हेलो दोस्तों, आज हम सुनेंगे एक नई कहानी जो हमें सिखाएगी सही और गलत का फ़र्क। वेलकम टू लर्निंग स्टोरीज वर्ल्ड। रमज़ान वो महीना है जहाँ सिर्फ भूख ही नहीं बल्कि लालच और झूठ भी कमज़ोर पड़ जाते हैं। यही डर था मिस्टर झूठ और प्रोफेसर लालच को। अंधेरी जगह मिस्टर झूठ और प्रोफेसर लालच जंजीरों में बंद हैं। 11 महीने की मेहनत और रमजान ने सब बर्बाद कर दिया। अगर लोग ईमानदार हो गए तो हमारी ट्रेनिंग का क्या होगा? हाँ, इतनी जल्दी हिम्मत हार दी। इंसान की कमजोरी 1 महीने में खत्म नहीं होती मिस्टर झूठ। तो फिर आपको लगता है लोग अब भी हमारी बातों में आ जाते हैं? समझते नहीं। मुझे यकीन है हमने उनकी ट्रेनिंग ही ऐसी की है कि दिल चाहे तो रोक नहीं पाते। लालच और झूठ उनके अंदर बोए गए बीज हैं। रमजान उन्हें कमजोर तो करता है मगर मिटा नहीं सकता। बस आंख खुली होनी चाहिए मिस्टर झूठ, और मैं तुम्हें अभी अभी दिखाता हूं कि हमारी ट्रेनिंग अभी जिंदा है। आओ देखते हैं दुनिया में अब भी कोई हमारी बात सुनता है या नहीं। भाई ये सेब कितने के लगाए हैं? बाजी 300 रुपए किलो है। अरे भाई, रमजान में इतनी महंगाई, कुछ तो कम करें। बाजी हम क्या करें, फल पीछे से ही महंगा मिलता है। हम तो बस थोड़ा सा मुनाफा रखते हैं। अच्छा ठीक है भाई, 1 किलो अच्छे वाले सेब तोल दे। जी बाजी, अभी तोल देता हूँ। ये है मेरी कामयाबी। रमजान का महीना है, क्या चंद रुपए ज्यादा लेने के लिए मैं अपना जमीर बेच दूं? नहीं, ये ठीक नहीं। बाजी ये कुछ पैसे वापस रख लें, असल कीमत इतनी ज्यादा नहीं बनती। तो रमजान में बंदा थोड़ा सा फायदा छोड़ दे तो अल्लाह से कहीं ज्यादा बरकत दे देता। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अरे भाई आपने खुद ही पैसे वापस कर दिए। बाजी 2-4 रुपए के लिए मैं अपना ईमान नहीं खोना चाहता। रिस्क तो अल्लाह ही बढ़ाता है। ये क्या? ये तो ईमानदार हो गया। ये क्या था? इतना अच्छा मौका था फिर भी उसने लालच छोड़ दी। प्रोफेसर साहब, आपका वार तो खाली चला गया, लेकिन फिक्र ना करें, मेरी ट्रेनिंग अभी खत्म नहीं हुई। ओ, तो तुम्हें लगता है तुम्हारा झूठ अब भी काम कर रहा है? बिल्कुल, इंसान सच बोलने की कोशिश तो करता है, मगर जब मौका मिलता है तो एक छोटा सा झूठ आसान रास्ता लगने लगता है। अच्छा, तो फिर दिखाओ हमें तुम्हारी ट्रेनिंग कहां कामयाब हो रही है। देखते जाइए प्रोफेसर साहब, अब जो मंजर आएगा वो मेरे शागिर्द का है। बेटा, इफ्तार के लिए चीजें ले आओ और सीधा घर आना। देखा प्रोफेसर साहब, ये है मेरा शागिर्द। कुछ पैसे तो बच गए। अगर मैं अपने पास रख लूं तो अम्मी को क्या पता चलेगा। वाह, बिल्कुल वैसा ही जैसे मैंने सिखाया था। हाँ, देखा, इंसान के दिल में लालच और झूठ जल्दी खत्म नहीं होते। बेटा ये चीजें कुछ कम नहीं लग रहे, मैंने तो ज्यादा पैसे दिए थे। ओ अम्मी, महंगाई है, आपके पैसों से बस इतनी ही चीजें आई। अच्छा ठीक है बेटा। रात को हसन बिस्तर पर लेटता है मगर इसे नींद नहीं आ रही। वो करवटें बदलता रहता है। फिर इसे अम्मी की नसीहत याद आती है, बेटा सच बोलने से दिल हल्का हो जाता है। हसन फौरन उठता है, जेब से पैसे निकालता है और अम्मी के पास चला जाता है। अम्मी मैंने आपसे झूठ बोला था, ये कुछ पैसे मैंने अपने पास रख लिए थे, मुझे माफ कर दें। बेटा, गलती हर इंसान से हो जाती है, लेकिन सच बोलने की हिम्मत बहादुर लोग करते हैं। नहीं, ये भी सच बोल गया। लगता है रमजान वाकई हमारी ट्रेनिंग को कमजोर कर देता है। फिर वो जादुई मिरर में 2 बच्चों को देखते हैं जो एक दूसरे को माफ़ कर रहे होते हैं। मैंने जो किया इसके लिए माजरत चाहता हूँ। कोई बात नहीं, मैं माफ करता हूँ। शुक्रिया। चलो खेलते हैं। हर तरफ सच, हर तरफ सब्र। रमजान में हमारी ट्रेनिंग काम नहीं करती।
ईमानदारी ने हमें हरा दिया। जी दोस्तों, रमज़ान हमें सिखाता है कि लालच और झूठ थोड़ी देर की खुशी देते हैं, मगर सच और ईमानदारी हमेशा दिल को सुकून देते हैं।